मार्मिक प्रवचन चल रहा था। बीच में लॉजिक का भी पर्याप्त उपयोग, जोक्स का भी पर्याप्त उपयोग, बुद्धि को प्रभावित करने वाला वो प्रवचन सुनने वाले तो बहुत थे, मगर एक लड़का बड़े एक चित्त सुन रहा था। करीबन पौना घंटा प्रवचन चलने के बाद वो लड़के के सामने बाजू वाला ने देखा और उनको लगा लड़का कुछ सोच रहा है। स्नातक था, साइंटिस्ट बनने के करीब वो लड़का जा रहा था और उनको लेकर के बाजू वाले ने वो लड़के के चेहरों को देखा, तब पूछा, दोस्त ये प्रवचन सुनते सुनते लगता है तू कुछ गंभीर विचार में है। लड़के ने बोल दिया, निश्चित, ये प्रवचन की शैली, ये जोक्स, धर्म को लॉजिक से बिठाने की जबरदस्त ताकत, और ये सुनने के बाद मुझे लगता है काश भगवान मुझे इस संत की बुद्धि दे दे, शायद मैं आइंस्टाइन बन सकता हूं। ये प्रवचन सुनते सुनते परमात्मा से विनती करता हूं, भगवान इस संत के पास जो बुद्धि है वो बुद्धि मुझे दे दो, मैं दुनिया में एक नंबर का बुद्धिमान बन सकता हूं। और बाजू वाले ने सिर्फ इतना ही कहा, दोस्त ये संत के प्रवचन सुनते सुनते तूने ये डिमांड कर दी, शायद इस संत की बुद्धि मुझे मिल जाए, मैं आइंस्टाइन बन जाऊं, मगर मैं तुझे इतना ही कहना चाहता हूं, मांगना है तो संत का हृदय मांग ले, तू खुद परमात्मा बन जाएगा। हमें आइंस्टाइन नहीं बनना है, हमें दुनिया के शिखर पे नहीं जाना है, परमात्मा के चरण में जाना है। सारी दुनिया दौड़ती है शिखर पे जाने के लिए, भक्त दौड़ता है प्रभु के चरण में जाने के लिए। जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं। आज हजारों युवाओं के बीच में करीबन 7 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, साधु संगति। 1964 की शिविर में मैं गया। आज आपके सामने मैं बैठा हूं, आप भी समझ सकते हो कि क्या ताकत होगी वो गुरुदेव की। सनसेट पॉइंट और नक्की तालाब देखने के लिए ही गया था। मैं घर से ऐसे सनसेट पॉइंट देखने की इजाजत वो समय 50-52 साल के पहले नहीं मिलती थी। और अचलगढ़ की शिविर डिक्लेयर हुई गुरुदेव की निसरा में और जाने का एक मन बनाया। नक्की तालाब सनसेट पॉइंट आबू में घूमने के लिए गया था। वो रजनी आज यदि रत्न सुंदर बन के तुम्हारे सामने बैठा है, क्रेडिट गोज टू ओनली भुवन भानुश्री स्वयं महाराज। एक और बात, मई महीने की शिविर की शुरुआत हो चुकी थी। करीबन 2 दिन के बाद भानु विजय महाराज, आज वो भुवन भानु समय के नाम से ख्याति प्राप्त है, वो टाइम भानु विजय महाराज थे। हम सब साथ में गए थे शिविरार्थी इस गुरुदेव को लेने के लिए। आज तुम्हारे वहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है। जिन लोगों ने गुरुदेव भुवन भानु सिंह को देखा था, देखा होगा 1% आपके पास पर्सनालिटी नहीं थी। वो आ रहे थे, डंडा लेकर के अचलगढ़ के पर्वत पर चढ़ रहे थे और हम सब नीचे थे। और मेरे साथ अभी जिनका वक्तव्य हो चुका वो कुमारपाल भी था। हम दोनों एक ही कमरे में थे और पहली कमेंट कुमारपाल के मुंह से ये थी, ये बुड्ढा अपने को क्या बढ़ाएगा। आज मैं आपको वो कहना चाहता हूं, सनसेट पॉइंट देखने वाला वो रजनी आज रत्न सुंदर बना, वो ताकत रजनी की नहीं थी, वो ताकत भुवन भानुश्री महाराज की थी। और जो गुरुदेव को एक बुड्ढे शब्द से नवाजित करने वाला कुमारपाल, शायद मैं एक्सेस की बात ना करूं तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा पूरे जैन समाज में सब गच्छाधिपति की प्रेरणा से जितनी राशि का सदव्यय जिन शासन में हुआ होगा,
इससे ज्यादा सदवे कुमारपाल भाई के हाथ से हुआ है। ऐसा एक रजनी रत्न सुंदर बन जाए, गुरुदेव को गाली देने वाला कुमारपाल वी शाह आज प्राणी मित्र और शासन रत्न बन जाए। और कावी सम्मेलन की शुरुआत के पहले, कावी सम्मेलन की शुरुआत नहीं पहला जे छोकरो दारू पीने आवे, कावी सम्मेलन पहला प्रवचन की शुरुआत पहला 6 वाग्यानी सम्मेलन की शुरुआत थी। અને જે છોકરાને એમ લાગે કે સંમેલન શરૂ થાય પછી આવું દારૂ પીવા કદાચ નહીં મળે, એ દારૂ પીને આવે, બાર સિગરેટ પીને આવે અને પછી પ્રવચનમાં બેસે, એ કલ્પેશ વી શાહ આજે સર સેનાધિપતિ બને એ તાકાત કોણ માને છે? आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे और आपके जिनमें साधु संगति के प्रति लगाव कितना। एक बात याद रखना, अच्छे के संग में रहने के बाद हम अच्छे बनेंगे गारंटी नहीं है, और गलत के संग में रहने के बाद गलत बन के ही रहेंगे ये निश्चित गारंटी है। कितनी बार परमात्मा के मंदिर में गए मगर न मालूम परमात्मा अभी तक हृदय में बैठे कि नहीं मालूम नहीं है। कितने प्रवचन, कितनी शिविर, कितनी प्रेरणा, बार बार यही प्रेरणा को यदि अभी भी आवश्यकता लगता है कि अच्छे की संगत भी जीवन परिवर्तन के लिए जो ताकत रखनी चाहिए वो ताकत न मालूम हमारे पास नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, एक जीवन का गोल बना दो, साधु संगति 100% करके ही रहेंगे। जहां भी मौका मिला अच्छे का, वह 100% जाकर के खड़े रह जाएंगी। और बीज को जमीन मिलती है तब फसल पैदा हो जाती है, बीज को जमीन मिलती है एक फसल पैदा हो जाती है, पत्थर को शिल्पी मिल जाता है, लाखों लोगों को पूजनीय प्रतिमा बन जाती है। और दूध को जब जामन मिल जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। दूध को जामन देना दही बन जाएगा, पत्थर को शिल्पी के हाथ में दे देना वो प्रतिमा बन जाएगी, और बीज को काली माटी देना वो फसल बन के निश्चित तौर जाएगी। और मुझे और आपको यदि कोई साधु संगति मिल गई, मैंने एक जगह सुना था, एक आदमी जब बाहर जा रहा था ना, रास्ते के कोने पे एक श्री कृष्ण की प्रतिमा थी, रोज इनको नमस्कार करके जाता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, एक दिन कृष्ण को पूछने का मन हुआ, दोस्त रोज मुझे नमस्कार करके क्यों जाता है? और बोल दिया, भगवान आपको नमस्कार करके निकलता हूं ना, मेरा पूरा दिन सुधर जाता है। बाहर जाने के पहले आपका नमस्कार किया और मेरा पूरा दिन सुधर गया। भगवान तो आखिर भगवान ही रहते हैं, सर से लेकर के पैर तक इनको जानते थे, इनकी जीवन व्यवस्था डिस्टर्ब हो चुकी है। और 4 महीने के बाद एक बार वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए गया और पहली बार चमत्कार देखा, कृष्णનું મોઢું ભીત તરફ હતું। મને ને તમને પણ શંકા થાય જ, રોજ ભગવાન આમ બેસતા હતા અને આજે ભગવાનનું મોઢું ભીત તરફ હતું। ઓલો છોકરો વિચારમાં પડ્યો, ભગવાન આજે ઉલટા કેમ બેઠા? કોઈ નહોતું અને એને ભગવાનને પૂછવાનું મન કર્યું, ભગવાન એક વાતનો જવાબ આપશો? રોજ 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 તમારું મોઢું જોઈને નીકળતો હતો, મારો દિવસ સુધરી જતો હતો। આજે મારે તમને પૂછ્યું છે, તમે તમારું મોઢું ભીત તરફ કેમ કર્યું? એટલે કૃષ્ણે હસતા હસતા જવાબ આપ્યો, દોસ્ત ક્યારેક મારો દિવસ તો સુધારું કે નહીં? મારા દર્શને તારો દિવસ સુધારે છે, તારા દર્શને મારો દિવસ બગડી જાય છે। ये क्यों हुआ? मैं भी शिविर में गया था, 250 लड़के गए थे, और एक कुमारपाल, एक रत्न और एक कल्पेश क्यों पैदा हुआ? इनके पीछे राज क्या था? शायद वो राज हो सकता था, इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, इंप्रूवमेंट नहीं था। कहीं भी किसी जगह प्रवचन का परिवर्तन करना है तो एक चीज इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट, और तीसरे नंबर में इंप्रूवमेंट।
आपने देखा होगा तेल पानी में 24 घंटा रहता है, मगर तेल और पानी कभी एक नहीं होते। और 1 मिनट के लिए दूध पानी में गया, सीधा 1 करोड़। फर्क क्या पड़ता है? 24 घंटे तेल पानी में रहकर के भी अलग रहता है, और दूध 1 ही मिनट में अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। पानी दूध बन जाता है, दूध पानी बन जाता है, क्योंकि एक के कारण इन्वॉल्व हो जाता है। तेल और पानी रहते साथ में, मगर अलग 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 रहने के हिसाब से जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आता है। नंबर 1, साधु संगति। आपको मैं पूछना चाहता हूं, इतने दूर 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 से आप आए हो, और हर दिसंबर में कल्पेश ने जैसे कहा 33 साल से इस दिन महान जिन शासन प्रभावक, युवा हृदय सम्राट, मेरे परम कल्याण मित्र जो भी बोलो, आचार्य हेमरत्न सुरीश्वर जी को याद किए बिना मैं रह नहीं सकता हूं। पूरा शरीर जान की बाजी लगा करके उसने ये शिविर का जो फाउंडेशन बनाया था। चाहे कितना भी स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था, मगर वो जंग से खेल रहा था। अंतरिक्ष जी तीर्थ में जिनका एक जबरदस्त योगदान था, राजकोट के इस शिविर के बाद 50,000 लोगों के साथ स्लोटर हाउस बंद कराने का इनका जो प्रयास था, आज हम सब इनको आदर से नमस्कार करेंगे। आपने कमाल कर दिया है। आपसे पूछना चाहता हूं, साधु संगति के लिए तुम्हारा प्रयास कितना? शायद यहां बैठने वाला, शायद परमात्मा के दर्शन किए बिना पानी नहीं पीने वाले का नियम लेने वाले शायद यहां बहुत होंगे। महाराज साहब नियम दे दो, प्रभु के दर्शन बिना पानी नहीं पीऊंगा, प्रभु के दर्शन बिना महाराज साहब भोजन नहीं करूंगा, परमात्मा की पूजा के बिना पानी नहीं पीऊंगा, ऐसे नियम लेने वाले यहां बहुत होंगे। मगर गुरु बंधन किए बिना पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा नियम लेने वाले कितने होंगे? लाख रुपए का प्रश्न है। भगवान के पीछे हमारी इतनी पागलता है, गुरु के पीछे पागलता क्यों नहीं? वो लाख रुपए का प्रश्न है। भगवान निश्चित तौर से अनंत उपकारी है, मगर भगवान मौन है, गुरु बोलने वाले हैं। रिमांड पे लेने की ताकत जो गुरु भगवान की, वो परमात्मा के निश्चित तौर से नहीं है। और यही इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी का एक गोल बना देना, साधु संगति जहां भी मिले, चाहे 2 किलोमीटर चाहे 200 किलोमीटर जाना पड़े तो जाकर रहना, मगर साधु के पास। सुधर्मा स्वामी ने भी यही लिखा, स्वयं में आओ संतेणम भगवा एवं कायम। हे जम्बो भगवान महावीर के साथ रहते रहते मैंने ऐसे सुना, सुधर्मा स्वामी को भी महावीर का सानिध्य चाहिए। और मुझे और आपको साधु की संगति नहीं चाहिए तो नहीं जमेगा। आज बात 7 तत्व पर आपके सामने रखना चाहता हूं। सा रे ग म प ध नि सा। नंबर 1, साधु संगति। नंबर 2, आपकी रति हमेशा शुभ में हो। रति माने आनंद। यहां बैठने वाले को एक पूछना चाहता हूं, आप यदि मैगजीन पढ़ते हो या पेपर पढ़ते हो, 2 समाचार बिल्कुल बगल बगल में एक बाजू में है। एक समाचार वो है 10 रुपया की लॉटरी की टिकट लेकर के आदमी को करोड़ रुपया लग गया। और एक समाचार ये है, पहली बार जॉब में गया हुआ लड़का जिसने करोड़ का डोनेशन दे दिया, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, वो भी समाचार आपने पढ़ा। और 1 करोड़ का डोनेशन दिया, वो भी समाचार आपने पढ़ा। आपके हृदय में आश्चर्य भाव, विस्मय भाव किस समाचार को लेकर के? करोड़ का इनाम लग गया उसको लेकर के, या करोड़ का डोनेशन दे दिया उसको लेकर के? यहां बैठने वाले से पूछना चाहता हूं, दोनों समाचार। 8 साल की उम्र में किसी लड़के को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल मिला, यह समाचार। और 8 साल का बच्चा चारित्र के मार्ग पर गया, वो समाचार। दोनों समाचार आपने पढ़े, आपका आनंद किस में?
हंस के सामने तुम मछली रखो, वो बोलेगा मोती को छोड़ के मैं कभी कुछ खाता नहीं हूं। कोयल के सामने तुम बबूल रखो, बोलेगी कि आम को छोड़ के मैं कुछ खाती नहीं हूं। सती के सामने कितना भी रूपवान पुरुष आएगा, वो बोलेगी कि पति को छोड़ के मुझकी मेरी किसी में रति नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी रति, आपका आनंद किस में? इतनी बड़ी सभा, अध्यात्म जगत की बात आपको करना चाहता हूं। मेरा अगला जन्म कैसे आएगा, उनका 3 कैलकुलेशन। भगवान बोलते तुझे क्या मिला उससे तेरा अगला जन्म तय नहीं होगा। तूने क्या किया उससे भी तेरा अगला जन्म तय नहीं होगा। तुझे क्या पसंद आया उससे ही तेरा अगला जन्म तय होगा। मुझे मिला था वो नहीं, मैंने क्या किया वो भी नहीं, मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या आया उनसे ही मेरा अगला जन्म तय होगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट यू लाइक। इतनी बड़ी सभा में एक छोटा सा जवाब। नंबर 2, रति शुभ में। चाहे आप कहीं भी बैठो मगर आपका आनंद वहां होगा। मान लिया कि होटल में बैठे मगर मन में सोच परमात्मा के मंदिर की चलती है। नवकाशी करने के लिए बैठे सोच मांस खमण के तपस्वी की चलती है। शादी का पहला दिन और हस्तमिलाप की क्रिया चलती है, सोच ब्रह्मचर्य की चलती है। आपने वो एग्जाम्पल नहीं सुना होगा शायद। चील आसमान में होती है मगर नजर हमेशा उनकी नीचे होती है। मैं और आप ये समझते हो कि आसमान में होने के हिसाब से चील नीचे सागर देखती होगी, तालाब देखती होगी। चील को किसी में रस नहीं है, न सागर में रस, न तालाब में रस, न उद्यान में रस, न नंदन वन में रस। उनको मरे हुए चूहे में रस है। आसमान में उड़ने वाली चील को यदि चूहा दिखाई पड़ता है, वो आसमान की ऊंचाई छोड़ने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए। अरे इतनी बड़ी ऊंचाई पर रहने वाली तू चूहे के लिए नीचे उतर गई, शी इज रेडी। पदार्थ को लेकर यदि हम परमात्मा छोड़ने के लिए तैयार है तो हम भी तो चील ही है। તમે ક્યાં છો એ મહત્વની વાત નથી, તમારી નજર ક્યાં છે બહુ મહત્વની વાત છે। ચકોર પક્ષી નીચે હોય છે, એની નજર ચંદ્ર તરફ છે। સાવડી આકાશમાં હોય છે પણ નજર એની મળદા તરફ હોય છે। મારે તમને પૂછવું છે, ક્યાં છો એ વાત છોડી દો, નજર ક્યાં છે આપણી? स्कूल में पढ़ने वाले लड़के को कभी ऐसे आता था, यदि मैं, मालूम है ना आपको, सुशील मालूम है, यदि मैं पीएम बन जाऊं, यदि मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, मैं आपको ही सिर्फ उतना जरा सचिव सच बोलो, आपके पास सारी दुनिया का पुण्य यदि आपके पास आ जाए तो भगवान ने यह सोचा था, जो होवे मुझे शक्ति इसी, सभी जीव करूं शासन रसी। मेरे पास यदि दुनिया भर की ताकत आ जाए, मैं सभी को मोक्ष में भेज दूं। आपसे पूछना चाहता हूं, प्रचंड पुण्य का उदय यदि आपके पास आ जाए तो व्हाट यू वुड लाइक टू डू, व्हाट यू विश? आप क्या चाहते हो? रति शुभमा, प्रवृत्ति भले अशुभ नहीं पण रति तो शुभमा ज। दोरी पर नृत्य करने वाला इलायची कुमार केवल नाम की प्राप्ति कर सकता है। हस्त मिलाप की क्रिया चलते चलते गुण सागर यदि केवल नाम की प्राप्ति कर सकता है।
गद्दी पर बैठते बैठते पृथ्वी चंद्र यदि केवल नाम की प्राप्ति कर सकता है, गुण सागर पृथ्वी चंद्र इलायची कुमार, षट खंड का मालिक चक्रवर्ती भरत अरीसा वन में यदि केवल नाम की प्राप्ति कर सकता है, कुरगड़ु मुनि एकासन करते करते केवल नाम की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरे लिए भी सरल है, मगर एक प्रश्न मेरी रति किसमें, आपको जवाब दे सकते हो। 100% हृदय से जवाब है कि गुरुदेव चाहे कुछ भी कर दे, रति तो 100% सुख में। रात्रि भोजन गुरुदेव अभी छोड़ नहीं पाया, मगर मांस खमन का समाचार मिलता है, आंख में आंसू आ जाते हैं। 1 रुपये का डोनेशन नहीं करता, मगर किसी ने डोनेशन किया वो जान करके रोने का मन हो जाता है, मैं कहां बैठा हूं। आपकी मानसिकता क्या? जीवन को संगीत बनाने का श्रेष्ठ विकल्प सारे गम पधनी सा। नंबर 1 साधु संगति, नंबर 2 रति शुभ में, नंबर 3 गति सत्कार्य में। जिस राह की मंजिल पे तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। भगवान वही रास्ते पे मेरा कदम में आगे बढ़ाना चाहता हूं जिसकी मंजिल पे या तो तू मिले या तो मैं खुद तू बन जाऊं। मेरा 2 ही गोल, परमात्मा मुझे मिलना चाहिए या तो मैं खुद परमात्मा बन जाऊं, तीसरा जीवन का कोई मेरा गोल है ही नहीं। आपका गोल क्या? इतने शिविरार्थी यहां बैठे तो कोई रिप्रेजेंटेटिव बन के भी बताएंगे आपका गोल क्या? करीबन 5-7 दिन के पहले अहमदाबाद का एक रिक्शा ड्राइवर जिनका नाम है उदय सिंह जाधव, अहमदाबाद में रहने वाले को इस रिक्शा ड्राइवर वाले का पता हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर जिस रिक्शा में मैं जीवन में कभी बैठा नहीं उनका एग्जाम्पल मुझे मालूम है। वो उदय सिंह जाधव ने अपनी रिक्शा में 5 डिब्बे रखे हैं। एक डिब्बा रखा है डस्टबिन का, मेरी रिक्शा में बैठने वाला अपनी जेब में या तो अपने मुंह में से कोई भी कचरा निकालना चाहे, उनको ये कचरा डस्टबिन में डालना है। मैं अपनी जगह पे वो डस्टबिन में खाली करके कचरा निकाल दूंगा। एक रिक्शा ड्राइवर अपनी रिक्शा में डस्टबिन रखता है, खुद के लिए नहीं। रिक्शा में मुसाफरी करने वाला कोई भी यात्री यदि कुछ कचरा डालना चाहता है, इनके लिए डस्टबिन रखा है। नंबर 2, एक डिब्बा लिखा है जिस पर उसने सत्य नाम लिख के रखा है, सत्य। वो रिक्शा वाले ने व्यवस्था है कि मेरी रिक्शा में बैठने वाले को कभी प्यास लगे और पानी पीने का मन हो, इस डिब्बा के अंदर उसने बिस्लरी वाटर रखा है, मुफ्त में आपको पानी पीने को मिलेगा। कुमारपाल कई लोग मुझे पूछने के बाद आएंगे एग्जाम्पल के बाद, गुरुदेव वो रिक्शा वाला का नाम दो, कभी हम भी तो मुसाफरी करें। सत्य, और जिसमें आपने पानी रखा है पीने के लिए। नंबर 3, एक डिब्बे पर जिसने नाम लग के बैठा है प्रेम, और जिसमें उसने नाश्ता रखा है। तमारी भाषा में थेपला, सुखड़ी, गांठिया, जे पण रिक्शा में मुसाफरी करे ने जेटला टाइमनी मुसाफरी होय एमां नास्तो करवानुं मन थाय, मफत में पानी अने मफत में नास्तो। क्या हुआ? आवाज नहीं आई है? हाँ, ऐसा बम्बई में हो तो अच्छा हो, पहले दिन ही तुम सुधर गए।
माने तुम रिक्शा चलाना चाहते हो और तुम्हारी रिक्शा में ये सब व्यवस्था बिठाना चाहते हो? नहीं, मुझे लगता है कि तुम ही रिक्शा ड्राइवर बनना चाहते हो। ओके, मेरा प्रवचन सफल। ये तीसरे नंबर की बात, एक डिब्बा जिसमें प्रेम रख के बैठा है, थेपला, सुखड़ी, कांठिया, जेने जे खाओ खाओ। नंबर 4, अक्षय दान नामनो डब्बो राख्यो छे। कदाच तमारे डोनेशन देवानुं मन थाय, तमे 8 आना रूपियो पण नाखो, ए रिक्शावाळो तमारा तरफथी कोई सारा कार्य करशे। अने नंबर 5, 4 नाम याद रहा? नंबर 1 थोड़ू तमे तो बोलो, नाम तो बोलो यार। डस्टबिन। नंबर 2 सत्य। नंबर 3 नंबर 4 अक्षयदान। और नंबर 5मो डब्बो राख्यो छे, एनी पर कबर शब्द लख्યું છે, अंदर कबर छे અને એને લખ્યું છે, मारी रिक्शा में बेठनाराए पैसा आपवा होय तो एनी इच्छा प्रमाणेना पैसा करोमां मूकी दे, ना आपवा होय तो पण चालशे, आपवा होय तो न मीटरथी न मागवाथी। आज मेरे प्रवचन में जो भी बैठे, कई लोगों के भाई BMW सब गाड़ी है, उसमें 5 डिब्बा रखेंगे आज से? नहीं। आपने में एग्जाम्पल के साथ अहमदाबाद का रिक्शा वाला जिनका नाम उदय सिंह जादव, और मैं और आगे की बात करना चाहता हूं, इसी साहित्य सत्कार समारोह के 9वीं तारीख पर मुरारी बापू ने आने का वादा दिया है। मैं आज उनको इसलिए याद करना चाहता हूं, मुरारी बापू की 10 दिन के पहले शायद अहमदाबाद में कथा चल रही थी, और मुरारी बापू को यह समाचार मिला है, उदय सिंह जादव ऐसा एक रिक्शा वाला जो 5 बोर्ड लगा करके अहमदाबाद में अपनी रिक्शा घुमाता है, एक कबर रखना, पैसा देना न देना आपकी मर्जी की बात, न मैं मीटर देखूंगा न मैं किसी से पैसा मांगूंगा। ऐसे रिक्शा वाला की बात देख करके मुरारी बापू ने खुद को आश्चर्य हुआ, आनंद हुआ, वो रिक्शा वाले को बुलाया और बापू ने इतना कहा, मेरे लिए ले जाने के लिए गाड़ी वाले बहुत बैठे, मगर आज तेरी रिक्शा में बैठना मैं खुद चाहता हूं। आई वुड लाइक टू आस्क यू, गति सत्कार्य में संगति साधु की सा, रति शुभ में रे, गति सत्कार्य में जब भी मौका मिले, गुरुदेव जब भी मौका मिले, जब 2-3 दिन के प्रवचन में कितनी बात करूं मुझे मालूम नहीं, मगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। दुख में से सुख में जाने का प्रयास तो मेरा भी है। रिपीट, 1 बार 2 बार 3 बार तमने कहीश, बराबर मगज में बेसाड़जो। दुखमांथी सुखमां जवाना प्रयास तमारी जेम मारा पण छे। 4 डिग्री ताव आवे, मने पण एम थाय के दवा लई लूं, डॉक्टर ने बुलावू अने जल्दी साजो थई जाओ। 5 वर्ष पहला ब्रिज कैंडी में बायपास નું ऑपरेशन मैं पोते पण कराव्યું। रोड पर चालता चालता तड़को आवे त्यारे छाया में जवानुं मन तो मने पण थाय छे ने हूँ पण जाऊं छुं। अहींया बैठेला बधाने गंभीरताथी प्रश्न पूछुं छुं, दुखमांथी सुखमां जवानुं मन मने थाय, पण सुखमां गया पछी मने धर्म करवानुं मन थाय छे, पाप करवानुं मन नथी थतुं। फरीवार ताળી पछी वगाड़ो। दुखमांथी सुखमां जवानुं मने मन थाय छे, पण सुखमां गया पछी हूँ धर्म करवामां लागी जाऊं छुं, पाप करवामां नहीं। 4 डिग्री तावना कारणे स्वाध्याय नहोतो थतो, व्यावत नहोती थती, सुई रहेवुं पड़तुं हतुं। परमात्माना दर्शन पण कदाच सूता सूता करवा पड़ता था। आवी मारी वेदना हती अने ए वेदनामांथी मुक्त थवा माटे दवा लीधी, डॉक्टर ने बोलाव्या, पथ्य पाड्युं, साजो थई गयो। हवे साजा थई गया पछी मैं शुं काम कर्युं? स्वाध्यायमां लागी गयो, गोचरी गयो, व्यावच करी। मारे अहींया बैठेला तमने बधाने पूछવું છે, दुखमांथी सुखमां गया पछी मारे धर्म करवो छे,
તમને પૂછું છું, દુઃખમાંથી સુખમાં તમે જાઓ પછી ધર્મ કરવો છે કે પાપ કરવા છે? નો કમેન્ટ. बाजार का माहौल अभी बिगड़ा हुआ है. किसी के चेहरे पे जो चमक दिखनी चाहिए वो चमक नहीं दिखाई पड़ी है. कई लोग मेरे पास आकर के रोते कि महाराज साहब बाजार बहुत बेकार, बहुत बेकार, बहुत बेकार, बहुत बेकार. आज एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहां बैठने वाले सभी के मन में तो कोई शंका की बात नहीं है, मगर कभी कभी यात्रा 300 को लेकर के न मैंने कोई सुझाव दिया है, न मैंने किसी को प्रेरित किया कि इतना बड़ा माहौल तुम सब खड़ा कर देना और फिर ये प्रसंग होगा. कोई नहीं. 100%, 99 नहीं, 100% मैं इनसे अलिप्त हूं. मगर फिर भी कई लोगों के मन में ये होता है, माना साहब 300वीं किताब को लेकर के इतना बड़ा खर्च करने की जरूरत क्या थी? मैं वो खर्च की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूं. गई काले 31 डिसेम्बरे खाली महाराष्ट्र में होटल में जो दारू पीवायो एनी रकम आपो तो पूरा महाराष्ट्र में दुकाळ मटी जाए एटली ताकत छे. एक दिवस 31 डिसेम्बरे आ महाराष्ट्र में जेटलो दारू पीवायो, होटलों में जेटला नग्न नृत्य थया, खाली एनी इनकम आपी दो, आखा महाराष्ट्र नो दुकाळ खलास थई जाय. वो छे बाजीराव मस्तानी और दिलवाले. हाँ, आज तमारी भाषा है, मारी भाषा तमने नहीं समझाय, तमारी भाषा में बात करूं छूं. आवी पिक्चरों 2 ने 3 दिवस में 100-200 करोड़ ना कलेक्शन करे त्या तमारो भूले चुके विरोध नहीं. अरे एक बात बीजी, साइड ट्रेक में जवा नहीं मांगतो, पण आज एक खुलासो करी दो. मने अने अमारा जेवा मुनि भगवंतों ने पूछनारा ने आज मारो खुल्लो जवाब छे. आ वर्तमान जगत में झेरनो प्रचार करनारा करोड़ों रुपया जो खर्चे छे, तो करोड़ों रुपया खर्चीने अमृतनो प्रचार थवो ज जोईए, कोई बिना कोई शंकानी बात. जहर का प्रचार करने के लिए तुम्हारे पास करोड़ों रुपए का बजट है, और अमृत का प्रचार करने की जब भी बात आती है तब सीधी बात, ये क्या करते हो तुम? गति सत्कार्य में बाईपास के ऑपरेशन के बाद जब से मैं अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और कच्छाधिपति के आशीर्वाद से, मेरे मन में भाव आया. 4 महीने का चातुर्मास मेरा मुलुंड था. बाईपास के बाद एक भी प्रवचन में नहीं कर पाया ड्यू टू माई हेल्थ, मगर एक मन में भाव था. और आज मेरा भाव मैं आपको बताना चाहता हूं. भगवान की परम करुणा, गुरुदेव की कृपा, चमके गच्छाधिपति मेरे पर बरस रहे. आज 1 घंटा प्रवचन देता हूं, करीब देता हूं, 2 घंटा देता हूं, मगर सोमवार को फिर आराम कर लेता हूं शरीर के स्वास्थ्य के हिसाब से. मेरे प्रति प्रेम रखने वाले भी मुझे आकर के बोलते, महाराज साहब बाईपास का ऑपरेशन के बाद थोड़ी शांति रखो. ओके, मेरे प्रति आपका प्रेम है, मगर मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, मेरा चले तो आपने ये बोला, मैंने ये बोला कि भगवान ने कहा मेरा चले, सारे जगत के जीवों को मोक्ष में भेज दूं. मैं इतना आज व्यासपीठ पर, अब सुधर्मा स्वामी की पाठ पर आपके सामने बोलना चाहता हूं. मारू चाले रोजनु 1 અને 2 કલાક प्रवचन ज करूं छूं. भगवान महावीर दरेक तीर्थंकर भगवान रोजना 6 કલાક प्रवचन करे छे. भगवान मने ताकत आपे, रोजना 6 કલાક प्रवचन हूं पण करतो. रति शुभमा, गति सत्कार्यमा. यहां बैठने वाले को शायद आवाज नहीं आएगी किसी की, मगर पूछना चाहता हूं, जीवन भर के लिए जिस आदमी का पेमेंट अभी आने वाला है ही नहीं, आपने मन से सोच लिया था, गया 10 लाख का पेमेंट लेना था, 10 साल से प्रयास कर रहा था, डोन भी भेजा, गाली भी दी, सब कुछ किया, मगर नहीं आया. और अभी लगता है आने का 1% भी चांस नहीं है. इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूं, आपने मन से जिनका 10 लाख का पेमेंट छोड़ दिया था, यदि वो पेमेंट आकस्मिक आ जाए, धर्म करेंगे कि पाप करेंगे? क्या हुआ?
धर्म करेंगे पक्का? हाँ, मैंने एक जगह बोला था, बोला गुरुदेव पहले आने तो दो फिर देखेंगे। एक बात તમને કહીશ, સારું કામ જે પણ કરવા માંગે છે એને આ જીવનમાં તક જ તક છે। अच्छे कार्य के लिए संपत्ति की जरूर नहीं है, आपके हृदय के भाव की जरूर है। और जब भी आपके मन में आ जाएगा गुरुदेव अच्छा कार्य निश्चित तौर से करना है, हर समय पे हर स्थान पे अच्छा कार्य करने का मौका है, हर समय हर स्थान। मगर एक बार तुम्हारा मन में इंटरेस्ट पैदा हो जाना चाहिए, फिर देखो क्या कमाल हो जाती है। आगर में मेरा प्रवचन था, आगर एमपी में, और मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया कि एक काम करो, रोज 1 रुपया कम से कम भिखारी को देना। या इतने अच्छे सभा है कि उनके बाद भी गलत लॉजिक नहीं, इसलिए मैं क्लैरिफिकेशन नहीं करता हूं। बाकी कई लोगों के मन में ऐसा होता है कि माना साहब भिखारी को पैसा देने के बाद वो दुरुपयोग करते हैं। यहां बैठने वाले किसी के मन में ये शंका नहीं ना? नहीं तो मैं क्लियर कर दूं, नहीं ना? 1 रुपया का डोनेशन देने में भिखारी यदि दुरुपयोग करेगा तो क्या करना, दान देना कि नहीं देना, ऐसी सोच वाले इस सभा में नहीं है। वो जान करके मैं आगे चलना चाहता हूं। 2-5 लोगों ने ये लॉजिक भी लगाया, मैंने बोला वो छोड़ो लॉजिक, तुम 1 रुपया डोनेशन देना है, और यदि 1 रुपया भिखारी को देने में चूक गए तो 1000 रुपया की पेनल्टी देना था रुपया, मगर चूक गए तो 1000 की पेनल्टी। एक लड़के ने मुझे पूछा, महाराज साहब रुपये के सामने 1000 की पेनल्टी, मैं बोला उसमें लॉजिक है। क्या लॉजिक? मैं बोला नियम लेगा ना तो सुबह से उठने के बाद सीधा भिखारी ढूंढने के लिए निकलेगा, कहां मिलता है कहां मिलता है, क्योंकि 1000 की पेनल्टी आंखों के सामने। जो रात को देता है ना, सुबह उठ के सबसे पहली बोनी वहां से करेगा, रुपया ले जान छोड़ भी रही। और आपको मैं बताना चाहता हूं, गति सत्कार्य में आपका दिल स्तब्ध हो जाएगा। ऐसा मैंने एग्जाम्पल देखा। 3 से 4 बजे का प्रवचन था, करीबन पंडाल में 500 लोग हो गए, और न मालूम एक ही भाई की ओर से संघ भोजन था जिसमें सबको रुपया मिला था। नियम लिया 1 रुपया भिखारी को देना, और रह गया तो 1000 रुपया की पेनल्टी, और बाहर एक भिखारन बैठी थी। मुझे एक साइड ट्रैक करने में आपको देखना है तो कोई पिक्चर का थिएटर हो ना, थिएटर, वहां एक बार बाहर जाकर के देखो, शायद आपको थिएटर के बाद कोई भिखारी देखने को शायद नहीं मिलेगा। मराठा मंदिर, लिबर्टी, मेट्रो जो भी है वो मैंने देखा नहीं है। तुम बाहर जाकर के, मैं कुछ बोलता हूं तो तुम तो बाहर जाकर के क्या क्या कमेंट करते हो, इसके लिए मैं क्लियर कर रहा हूं। मैंने सिर्फ तुम लोगों से नाम सुना है, मगर कभी देखना तो देखना, मेट्रो के बाद, लिबर्टी के बाद, मराठा मंदिर के पास शायद भिखारी देखने को नहीं मिलेगा। और एक भी मंदिर तुम देखो, शिव मंदिर, शंकर मंदिर, महावीर का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, वहां भिखारी निश्चित तौर से दिखाई पड़ेगा। कभी भिखारी को पूछना है तो पूछना, दोस्त थिएटर के बाहर तुम नहीं दिखाई पड़ते हो और मंदिर के बाहर तुम दिखाई पड़ते, इनके बीच राजे। भिखारी आपको यही कहेगा, थिएटर में जाने वाला देगा वो भरोसा नहीं है, मंदिर में जाने वाला देगा वो भरोसा है पक्का। यह है गुडविल मंदिर की, यही मंदिर की गुडविल है। और वो शाम को मैं प्रतिक्रमण के लिए बैठा था, एक भाई मुझे मिलने के लिए आदर की बात, रोने लगा। महाराज साहब जो देखा मिरेकल, क्या देखा महाराज साहब? आज 4 से 5 बजे का प्रवचन, उसमें मैं भी तो था। 1 रुपये का संगभोजन रुपया मिला, बाहर भिखारन खड़ी थी, 1 रुपये का नियम लिया था महाराज साहब, सबने, हर एक ने महाराज साहब वो रुपया भिखारन को दे दिया। एक ही दिन में भिखारन को 500 रुपया मिल गया। सबसे बड़ी बात तो कमाल की वो थी, वो भाई बोलते बोलते आंख में आंसू थे। महाराज साहब कितने प्रवचन सुने, प्रतिक्रमण के लिए आने वाला था महाराज साहब, प्रतिक्रमण के लिए आने के पहले मंदिर में गया, और जैसे ही मंदिर से बाहर निकला वो भिखारन मिली महाराज साहब, जिनको हम सबने रुपया दिया था वो भिखारन मिली।
छेद वाली साड़ी थी उनके पास, और यही साड़ी में महाराज साहब हम सब ने जो रुपये दिए थे वो रुपये थे। वो मंदिर में जा रही थी। मन में कुतूहल का भाव पैदा हुआ तो भिखारन को खड़ा रखा मैंने। मंदिर से बाहर निकला था, भिखारन अंदर जा रही थी। महाराज साहब आंखों से देख के आया, देखा इनका तो ठीक, जो सुना वो तो इससे भी मेरे कल था। मैंने भिखारन को पूछा मंदिर में जा रही है क्या? हाँ, क्यों? और भिखारन का जवाब था, इस आगर में 22 साल से मैं भीख मांग रही हूं, मगर जीवन में एक ही दिन में 500 रुपया की भीख तो कभी नहीं मिली। मुझे लगा आज एक साथ 500 रुपया भीख मिल गई है। जब के परमात्मा मेरे पर बरसे, आज परमात्मा की परम करुणा का अनुभव हुआ तो लगा कि जिनकी कृपा से 500 मिला है उनको ही मैं 500 दे के आऊं। आज मंदिर में 500 रखने के लिए गया। महाराज साहब, मैं भिखारन के साथ अंदर गया, अंदर मैं खुद गया और भंडार पर महाराज साहब भिखारन ने 500 रुपया रख दिया। महाराज साहब, उनको देख करके ऐसा लगता है वो मालिक बन के निकल गई। हम सब महाराज साहब भिखारी बन के बैठे। 1 रुपया भिखारन को देने के पहले हम लॉजिक लगाते थे, गलत उपयोग तो नहीं करेगी। 500 का डोनेशन भिखारन ने दे दिया। महाराज वेर यू आर। संगति साधु की रति शुभ में, गति सत्कार्य में, और नंबर 4 मति मैत्री में। सारे गौमों, मेरी मति मेरी बुद्धि दुश्मनी में नहीं मैत्री में ही चलेगी। यदि मेरे हाथ में कोई है तो मैं इतना ही काम करूंगा महाराज साहब, ब्रिज बन के रहूंगा, वॉल नहीं बनूंगा। परिवार में, समाज में, संस्था में, गवर्नमेंट में, कहां भी गया ब्रिज बनने का काम, वॉल बनने का काम कभी भी नहीं। शिवमस्तु, फिलिंग द ब्लैंक्स। शिवमस्तु, मिट्टी में, बोलो बोलो, मिट्टी में, खामे में। अपने सर्व शब्द पर चेक किया, सव्व सजीवना शीश आयरे हो जाए। भगवान मैत्री सभी के साथ, कल्याण सभी का हो, क्षमापना सभी के साथ, एक भी कैंसल नहीं, नॉट ए सिंगल। मैं आपको बस इतना ही पूछना चाहता, आपकी मति आपकी बुद्धि क्या चाहती? आपके खिलाफ कोई जाए, उनके साथ दुश्मनी करने का भाव क्या उनके साथ मैत्री करने का भाव? छोटा सा जवाब आपसे, आपके खिलाफ यदि किसी ने कुछ गलत बर्ताव कर दिया, उनके साथ मैत्री करने का भाव कि उनको उनके साथ पंगा लेने का भाव? कोई जवाब? आपके खिलाफ यदि कोई गया, उनके साथ मैत्री रखने का भाव की दुश्मनी करने का भाव? मति मैत्री में। जिन स्त्री ने ऐसी सब्जी बेरा दी को, जो सब्जी निश्चित तौर से मौत का कारण बनने वाली थी और मौत का कारण बन भी गई, वो धर्म रुचि अणगार ने जीवन के अंत समय तक वो सब्जी बेराने वाले के साथ मैत्री भाव रख दिया। हमारे समुदाय के एक अद्भुत आचार्य भगवान, आपका नाम था त्रिलोचन सुरीश्वर जी महाराज। जीवन में करीबन 228 12 मासक क्षमन आप विहार करके अमलनेर की ओर आ रहे थे और रास्ते में गाड़ी वाले ने उड़ाया। रास्ते से करीबन 14 फुट गए अंदर, और एक पत्थर था, वो पत्थर पे पैर जोर से टकराया, हड्डी टूट गई। उस टाइम भाव हृदय का क्या हो सकता है? रास्ते पे चलने वाले साधु आचार्य भगवान के पास जल्दी पहुंचे
और ये पैर पकड़ के बैठे थे आचार्य भगवान। पहला प्रतिभाव क्या था? और एक ही प्रतिभाव त्रिलोचन सिन्हा का था, भाई साधु था, उनको इतना कहा, एक बार जल्दी जल्दी रोड पे जा। क्यों? जिस ड्राइवर ने मुझे उड़ाया ना, वो ड्राइवर को बोल के जल्दी भाग जाए। क्यों? यदि वो खड़ा रहेगा, लोग इकट्ठा हो गए, लोग इनको मारेंगे, मुझे जो होना था कर्म के उदय से हुआ, मगर उनको बोलो वो भाग जाए। जिस ड्राइवर ने आचार्य भगवान को उड़ाया था, वो ड्राइवर के लिए इस कड़ी वेदना में भी ये भाव भगा दिया ड्राइवर को। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मेरी मेंटालिटी क्या? 12 महीने का एक संवत्सरी प्रतिक्रमण क्षमापना हम फॉर्मेलिटी से भले ही करते हैं। आपकी मति में क्या मैत्री की दुश्मनी? नॉर्मल बात नहीं करना चाहता, आपके खिलाफ किसी ने समाज में आपको बदनाम कर दिया, आपका पेमेंट पैसा होने के बाद भी डुबा दिया, उनके लिए आपका मन का भाव क्या? Any answer from you? માથે સગડી મૂકી એને ગતસુક મળે એમ કીધું કે મોક્ષ પાક બંધાવી સસરાને દોષ નબી દીધો રે. કડવી તુમડી વરાવનાર ધર્મરુચિ અણગારને એ બ્રાહ્મણી સાથે ક્ષમાજ્ઞા કરીને સરવાર સિદ્ધ વિમાનમાં ગયા. 6 મહિના સુધી ભગવાનને હેરાન પરેશાન કરીને સંગમ જ્યારે પાછો ગયો, ભગવાનની આંખમાંથી કરુણાના આંસુ ચાલ્યા. આખી દુનિયા અમને પામીને તરી જશે, આ અમને પામીને પોતાનો સંસાર વધારી ગયો આ પરમાત્મા. I would like to ask you, તમારી મતિ શેમાં? कोई लॉजिक नो जवाब कल्पेश? नहीं, मेरे लिए और तेरे लिए सबके लिए बहुत बड़ी चैलेंज है. ये सुधर्मा स्वामी की पाठ पे बोलना आसान है, मगर रियली जब बात आकर के खड़ी रहे तब पता चली कि बैर भी यार. क्या लगता है आपको? संगति साधु की, रति शुभ में, गति सत्कार्य में और मति मैत्री में. फिर से बुझू, 3 दिन के लिए यहां क्यों आए? कल भी ये सब क्यों आए? तुम क्यों आए और सबको क्यों लेके आए? भाई यहां क्यों आए? कोई जवाब नहीं. कल्पेश क्यों आए? क्या है? क्या है? क्या है? बस इतना ही? क्या पाने के लिए कोई विरोध नहीं? हेमरत्न सूरी को तुमने इतना ही कहा था और वो ऊपर गए. आपको मालूम नहीं, एक जगह ऐसा हुआ कि एक माँ थी ना, डॉक्टर के पास इनका लड़का दौड़ते दौड़ते है रात को 11 बजे. डॉक्टर साहब जल्दी आओ जल्दी आओ. शू थયું? મારી બાને એટેક આવ્યો છે, સિવિયર એટેક લાગે છે. એ ડૉક્ટરે હાથમાં બેગ લીધી, ટ્રક બંધ, ટેક્સી બંધ, ગાડી બંધ, કાંઈ મળે નહીં. ડૉક્ટર આગળ વ્હીકલ નહીં. એને થયું તારું ઘર? તો કે 5 મિનિટ રસ્તે. ડૉક્ટર જલ્દી ચાલો. એ ડૉક્ટર ચાલતા વાત તો કરવી પડે. એ ડૉક્ટરે પૂછ્યું બાની ઉંમર? તો કે 105. એટલે ડૉક્ટરે પછી પૂછ્યું એટેક પહેલી વાર? તો કે ના, આવ્યો તો 60 વર્ષ પહેલા આવ્યો હતો. એ વખતે ડૉક્ટર? તો કે ડૉક્ટર શાહ. તો કે ક્યાં ગયા? તો કે ઉપર. એટલે તારી બાને 40 વર્ષે એટેક આવ્યો હતો એમ? તો કે હા. ડૉક્ટર શાહ? તો કે બીજો ક્યારે આવ્યો? તો કે બીજો આવ્યો 60મા વર્ષે. એ વખતે ડૉક્ટર પટેલ? એ? તો કે એ ગયા. ડૉક્ટરની બેગ હલવા માંડી. સમજા ગઈ? મારી હલવા માંડી છે હમણાં.
એ ડોક્ટરને લાગ્યું આ છેલ્લો હશે, તો એની બદલે કે ત્રીજો પણ આવ્યો હતો. ત્રીજો ક્યારે? 90 વર્ષે. એ વખતે ડોક્ટર મહેતા એ ગયા. ડોક્ટર કે હું પાછો જાઉં છું. હવે ઉપર ગયા પેલા મને ઘરે પહોંચવા દે, નહીં તો તું મને તારી બા ઉપર પહોંચાડી દેશે. સાચું બોલો, કેટલા આચાર્ય ભગવાનને તમે એમ કીધું હતું કે આપનાથી સુધરવા આવ્યા, તમે ગયા, એ બધા ગયા, તમે ત્યાં ને ત્યાં બેઠા છો. તમે એટલું કહી શકશો આ શિબિર પછી? મારા સાહેબ શિબિરમાંથી નીકળતા પહેલા પ્રોમિસ આપીએ છીએ, જેની સાથે મારા સાહેબ 3 વર્ષથી, છેલ્લા 3 વર્ષથી બોલવાનું બંધ છે, એની સાથે મારા સાહેબ બોલવાનું શરૂ કરી દેશે. ખાલી એટલું પ્રોમિસ. मोबाइल में भी एक व्यवस्था है, सेव डिलीट एंड फॉरवर्ड. मन के मोबाइल में भी यह व्यवस्था है, अच्छी चीज को सेव करो, गलत को डिलीट करो, और बहुत अच्छी लगती है तो फॉरवर्ड करो, आगे जाने दो. लाखों रुपए का खर्च, 100% गुरुदेव अभी हमारी मती मैत्री में आ चुकी है. 4थे नंबर की कंडीशन, संगति साधु की रति, शुभ में गति, सत्कार्य में मति मैत्री में, और 5वें नंबर में प्रीति परमात्मा में. ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और रे चाहू रे कन. सारी दुनिया के साथ मेरा व्यवहार चलेगा, मगर मेरा लगाव तो गुरुदेव परमात्मा पर. जिन लोगों ने आज गच्छाधिपति मेरे गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा को मंदिर में चैत्यमन करते हुए देखा है, एक छोटे से मंदिर को तीर्थ में कन्वर्ट करने की ताकत गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा के स्तबन में थी. यहां बैठने वाले जिन लोगों ने आचार्य भगवान कलापूर्ण सिम्हा को मंदिर में जाते हुए चैतन्य कर दे देखा है, पागल बन जाएंगे. नौपत की होली थी वलसाड़ में, वलसाड़ में आचार्य भगवान कलापूर्ण में चैतन्य करने के लिए गए, और 21 स्तवन चैतन्य में बोलेंगे, 21 और दीवान नगर में व्याख्यान वाचस्पति आचार्य भगवान रामचंद्र सिम्हा के साथ हमारे गुरुदेव का प्रवेश था खंबात में. खंबात का नगर प्रवेश सामैया के साथ था, और सामैया के पहले नौकाशी की व्यवस्था थी, और इनके पहले दीवान नगर में चैतन्य करने के लिए हम सब गए थे आचार्य भगवान रामचंद्र के साथ दर्शन करने के लिए. दर्शन करके वापिस आए. आचार्य भगवान रामचंद्र को मैं वंदन करने के लिए गया था, तो आचार्य भगवान ने मुझे इतना कहा, रत्न सुंदर, आज एक बात बताऊं तुझे, आज परमात्मा मंदिर में दर्शन करवा गया ने साचू कहूं, तारा गुरु की नजर परमात्मा ऊपर थी, मारी नजर तारा गुरुना भावों ऊपर थी. क्या कमाल! मारी नजर तारा गुरुना चेहरा ऊपर थी. शू प्रभु भक्ति में पागल बनी जाए. फरी बार कहूं, प्रेमना सब्जेक्ट 3, यदि मेरा और आपका प्रेम है तो 3 जगह पर प्रेम है. नंबर 1, पदार्थ पर प्रेम. पदार्थ मिलानी और पागल बनानी में इनके बीच. पदार्थ में पैसा भी आ गया, जहां भी पुण्य का उदय है वहां पागल पर निश्चित तौर से उनके साथ इतना जबरदस्त लगाओ. लगाओ नंबर पदार्थ पर 1, नंबर 2 प्रशंसा पर लगाओ, नंबर 2 मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, तुम भले जो भी हो, मगर अभी तक मुझे समझ में नहीं आया. आप फियाट में बैठो, बाइक में बैठो, साइकिल में बैठो, जहां पहुंचना चाहते हो वहीं पहुंचते हो, फिर BMW का आग्रह क्यों? कोई रीजन? क्या स्टेटस तुम्हारा?
थोड़ा सोच के तो बोलो। सब पैसे वाले पढ़े लिखे सब नीचे बैठे और बिना पैसा वाला मैं ऊपर बैठा हूं। स्टेटस देखना है तो मेरा देख लो यार। नहीं, मुझे बताओ स्टेटस कहां है तुम्हारा? एक जगह तो दिखाओ, एक जगह तो दिखाओ यार स्टेटस। इसी माटुंगा में धीरूभाई अंबानी मेरी एक किताब को पढ़ के मिलने के लिए आए थे। कहीं रुको कभी रुको, वो किताब को पढ़ के धीरूभाई अंबानी माटुंगा में 18 साल पहले मैं चातुर्मास किया तब मिलने के लिए आए थे। और मेरी 5 मीटिंग आपके साथ हुई थी। और एक बार मैंने धीरूभाई को पूछा, धीरूभाई इस माटुंगा उपा से छोड़ के बाजू से गली से आप जाओ, आपको कोई पहचानता है क्या? धीरूभाई ने बोला महाराज साहब नहीं। मैं बोला रिलायंस का मालिक धीरूभाई अंबानी इस माटुंगा की गली से बाजू में जाए कोई पहचानने वाला मिला नहीं। और मैं धीरूभाई यदि कोल्हापुर कभी नहीं गया, मगर फिर भी मैं यदि कोल्हापुर जाऊं तो मुझे पहचानने वाले मिल जाते हैं। तो धीरूभाई ने इतना है कहा महाराज साहब इसलिए तो लोग आपको नमस्कार करते, हमको नमस्कार कहां करते हैं। शायद बोलो स्टेटस किसका ज्यादा? स्टेटस के लिए तुम मर रहे हो ना, तो भी तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। आपका कोई भी गांव में आने के लिए तैयार हूं। और एक बात पक्की कर ले, हम आप जिस गांव में 25 साल से रहते हो उसी गांव में मैं आपके साथ आऊंगा। और मैं और आप दोनों साथ में चले, किसी अननोन व्यक्ति के घर पे हम दोनों जाए। शायद बोलो मुझे प्रवेश मिलेगा कि आपको मिलेगा? मुझे मिलेगा और आपको मिलेगा तो मेरे हिसाब से मिलेगा कि आने दो, जोखम नहीं है। पक्का? मुझे इतना बताएंगे बस 2 ही मिनट में मैं राइट टाइम पे प्रवचन समाप्त करना चाहता हूं। मगर एक प्रश्न का आपसे जवाब चाहिए। आपके पास जो भी अच्छी चीज पदार्थ के क्षेत्र की है उनकी प्रशंसा नहीं करने वाले, एक भी प्रशंसा करने वाला न मिले तो भी आप वो पदार्थ को पाकर के मस्ती महसूस करेंगे क्या? ओनली वन क्वेश्चन टू यू। जिस गाड़ी को लेकर के तुम पागल बन रहे हो वो गाड़ी की प्रशंसा करने वाला एक भी व्यक्ति न मिले, फिर भी गाड़ी की मालिक की आपके पास है, वो मस्ती बनी रहेगी क्या? क्या हुआ? नहीं ना शायद, हाँ शायद नहीं। 3 करोड़ की गाड़ी लेके आए हो, कोई प्रशंसा न करे तो तुम्हें लगेगा पैसा बेकार गया। मेरा प्रेम पदार्थ पर, नंबर 2 प्रशंसा पर, नंबर 3 प्रसिद्धि पर। मेरी प्रशंसा ये 5-15 लोगों के बीच में होनी, पब्लिसिटी होनी चाहिए करोड़ों के बीच में। लगाओ। और यही पागलपन को लेकर के लोग मरने के लिए तैयार है। और एक चौथे नंबर का लगाव है जिसको कहते हैं परमात्मा पर लगाओ। ना पदार्थ चाहिए, ना प्रशंसा चाहिए, ना प्रसिद्धि चाहिए, सिर्फ परमात्मा ही चाहिए।